हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जिस चीज़ का आप लोग का इंतज़ार था, तो कल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कल आपको 11th-12th का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। आज आपको माध्यमिक का दे देगा, ठीक है, 9th-10th का। और आपको आज से लेकर कल तक में, ठीक है, या कल से आपको कभी भी क्या दे देगा, आपको प्राइमरी का पीआरटी का। तो पीआरटी का रिजल्ट में इधर तो मानते सारे रिजल्ट आपका फ्रेश है। ठीक है, देखिए आपको 11th-12th में जो भी प्रकाशित हुआ रिजल्ट, उसमें आपको ये देखने को मिला कि जितना मतलब सीट था, अधिकतर सीट खाली रह गया क्योंकि बच्चे ही नहीं थे। ठीक है, और जो विद्यार्थी थे लगभग 75% सीट भरा गया। ठीक है, लगभग का पास हुए। ठीक है, तो और आपको रहा 9th-10th का, तो इसमें भी वही लगभग देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादातर अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। लेकिन रहा पीआरटी का कि पीआरटी में कैसे रिजल्ट होगा, उसमें तो 7.5 लाख के करीब स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि बीएड और डीएलएड अभी फैसला नहीं आया है, बीएड और डीएलएड का क्या होगा, तो किस तरह से रिजल्ट प्रकाशित होगा। ठीक है, तो इस माध्यम से दो प्रकार का रिजल्ट प्रकाशित होगा, एक होगा बीएड और डीएलएड लेकर, एक होगा डीएलएड। तो दोनों में से क्या होगा, कोई एक तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हम कल ही आपको बताए हुए थे लाइव में भी, वीडियो में भी, कि हम आपको कल पीआरटी का कंडीशन बताएंगे। पीआरटी 2 कंडीशन में रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर एक कंडीशन में करा तो रिजल्ट दूसरा होगा, अगर दूसरा कंडीशन में किया तो दूसरा रिजल्ट होगा, मतलब दोनों के बीच बदलाव हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ताकि पैटर्न बाय पैटर्न आप समझ पाएंगे और आप कल का ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे पे हुआ नहीं, वैसे पे नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे। और जो भी नए बच्चे बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको लाइफ टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको देंगे। ठीक है, इसी के साथ जो भी आपसे कोशिश रहेगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आए, बाहरी हो चाहे शिक्षक भर्ती से हो या आपको ज्वाइनिंग तक आएगा, सारी चीज़ देने की कोशिश। क्लास भी है, आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का हम यहाँ पर कटअप की बात करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर कटअप की बात करेंगे। यहाँ पर कटअप के लेकर बहुत बच्चे को बहुत मतलब क्वेश्चंस रहता है। तो कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि जैसे कि हम पिछले बार कटअप बताए हुए थे, तो कैसे तय कर सकते हैं कि इतना पढ़ ही हो जाएगा, आप जानते हैं, आप ये है वो है। देखिए कोई नहीं जानता है, सबसे पहली बात ये बात ध्यान रखेंगे। सभी एक बच्चे के अनुसार अनुमानित लगाया गया है। बड़े बड़े टीचर्स के भी जाएंगे, उसको आप नहीं कहने जाएंगे। क्यों, पता है, क्योंकि वो आपका मैसेज देखते ही नहीं है, उतना उसके पास फुर्सत का है। लेकिन हम देखते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं तो अच्छी बात है, हम आपको उस चीज़ को समझाने आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर पूरी एनालिसिस देखनी है तो एक स्क्रीन पर हम लगा दिए, ये वीडियो हम पहले बना दिए थे एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर बस मेनली बताएंगे कि 2 टाइप्स के आपको क्या होगा, आपको रिजल्ट प्रकाशित होगा। पहला क्या है, आपको बीएड प्लस डीएलएड कंबाइंड रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे बीएड और प्लस डीएड, ध्यान रखेंगे, सब बोलता था कि बॉयज़ है कि गर्ल है, ये भी क्लियर कर देती है। ये बॉयज़ का कटअप बना रहे, महिलाएं की जो कटअप होगी, गर्ल्स की जो कटअप होगी वो बहुत लो होगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है महिलाओं के द्वारा सीट भरना चाह रही, 50% जो आरक्षण क्यों दिया उसको, क्योंकि वो चाहते हैं कम से कम नंबर पर महिलाओं को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉयज़ का है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 कंडीशन, एक क्या होगा आपको बीएड प्लस डीएलएड, ये दोनों कंडीशन में कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा, दोनों को मतलब लेके बनेगा। एक क्या होगा आपको सिर्फ इसका बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसका डीएलएड का बनेगा। तो हम डीएलएड पे आपको बता दिए थे कि जनरल का कटअप क्या होगा, उसी में एक आध नंबर बढ़ भी सकता है, एक आध नंबर घट भी सकता है। ठीक है, और आपको मेनली जो होता है वो क्या था कि आपको बीएड और डीएलएड बनेगा तब क्या होगा। ठीक है, ये कंबाइंड वाले रिजल्ट, तो आप भी देख रहे हैं कि बीएड और डीएलएड मिलकर क्या हुआ, आपको लगभग क्या है 7.5 लाख मान लेते हैं। ठीक है, लाख अभ्यर्थी है कि नहीं, और सिर्फ आपको मतलब डीएलएड लेते हैं तो लगभग कह सकते हैं कि 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख लगभग लेके चलिए सारे चीज़ को, क्योंकि इसमें तो लगभग 4 लाख है, 3,90,000। ठीक है, बीएड में। तो इसी तरह से आप एक डेटा मान के चलिए। अब इस अभ्यर्थी में 50% अभ्यर्थी क्या होगा, ऐसे ही फेल रहता है। ठीक है, 50% अभ्यर्थी ऐसे ही फेल होगा। तो हम मान लेते हैं कि डीएलएड बीएड में मिल के तो ऐसे ही होगी, आपको 3.5 लाख मान के चलते हैं, 3 लाख थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3,25,000। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 लाख। ठीक है, 3 लाख विद्यार्थी पास किए, 3 लाख विद्यार्थी पास किए। ठीक है, अब इसमें क्या हो, बहुत सारा अभ्यर्थी सीटेड पास नहीं करता है। रिजल्ट कितना प्रकाशित करना है, अगर 100% भी सीट लेता है तो सिर्फ हमको 80,000 करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आधा से अधिक विद्यार्थी सीटेड पास नहीं है। ठीक है, आधा से अधिक विद्यार्थी क्या है, सीटेड पास नहीं है। ठीक है, सीटेड में फेल हो गए हैं,
खास करके आपको जो देख सकते हैं कि इस पर 1 to 5 और 6 to 8 का लेकर मैटर चल रहा है, लेकिन यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 का हम मैटर लेकर नहीं चल रहे, बीएड बीटीसी का मैटर नहीं है। यहाँ है कि दोनों कंबाइंड रिजल्ट जारी करेंगे, दोनों स्टूडेंट को लेकर रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है। बीएड और बीटीसी का मामला बाद में फैसला आएगा, लेकिन रिजल्ट जो है ना कंबाइंड जारी करेगा, ये बात है यहाँ पर। तो कंबाइंड रिजल्ट जारी करेगा तो सिंपली बात है कि उतने बच्चे में डिवाइड करेंगे, उतने बच्चे में डिवाइड करेंगे तो सिंपली बात है कट ऑफ हाई चला जाएगा। इसीलिए पीआरटी में कंडीशन हो गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है आपको कि रिजल्ट जो प्रकाशित होगा वो बीएड और डीएलएड लेके चलेगा, ठीक है। ये मूल बात है। तो आप देखिए 3 लाख में मान लेते कुछ अभ्यर्थी फेल हो गए, ठीक है। ऐसे 1 लाख मान लेते तो 2 लाख तो अभ्यर्थी ऐसे भी रहा, ठीक है। अब इसमें भी 80,000 100% सीट भरने के बाद भी होगा, ठीक है। 80,000 सीट भरना, अब इसमें कैसे छटेगा, ये भी बात है। तो देखिए इसीलिए इसका जो हाईएस्ट आदमी को लेगा, क्वालिफाइंग तो कर दिया, लेकिन 2 लाख में हाईएस्ट कटअप लेगा। तो हाईएस्ट कटअप क्या होगा वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। मिल नहीं रहा अब यहाँ पर डीएलएड, तो डीएलएड में तो क्या है 3.5 लाख अभ्यर्थी, ऐसे मान लेते हैं 50% फेल हो गया, मान लेते हैं 1.5 लाख अभ्यर्थी क्या हुआ आपको पास हुआ, ठीक है। 1.5 लाख अभ्यर्थी क्या हुए पास हुए, मान लेते हैं 1.5 लाख अभ्यर्थी में कुछ अभ्यर्थी सीटेड फेल हो गए, ठीक है। सीटेड फेल हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख, हम 25,000 फेल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं फेल करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि 1 लाख है, तो 1 लाख मान लेते 50,000 फेले कर दिए, चलिए 1 लाख लेते हैं आप लोग के अनुसार। बस ये होगा, जो भी होगा डेटा अलग बात है, ये डेटा हम आपको बता दिए हैं, वो वीडियो देख लेंगे। 1 ही लाख लेते हैं पास हुआ, 1 ही लाख में क्या होगा, अब इसमें कुछ विद्यार्थियों को सिर्फ कटअप क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। कटअप जैसे कि रखा है जनरल का 48 पे होगा, लेकिन कटअप यहाँ पर क्या होगा मान लेते 53 से 55, तो आपको यहाँ एक कटअप निर्धारित है, तो 54 होगा या तो 55 होगा या तो 53 होगा, तो 52 से नीचे 48 तक सब फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है, इसीलिए जब डीएलएड पे लेगा तब देखिएगा आप 53 से 55 जनरल का बहुत है, ठीक है। जब ओबीसी का लेगा तो वही समझिए आपको 51 से लेकर 53 बहुत है, ठीक है। एक बात बोले, कंडीशन सिर्फ डीएलएड को लेगा तो तब कोई चांस में उसको बच्चे नहीं मिलेंगे, उसको छूट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को लेता है तब वही जो आपको हम अभी तक बताए हैं 50 से 51, ठीक है, या 49 मान लीजिए, ये देख लीजिए 48 से 49 ईबीसी का, दिव्यांग एससी एसटी का 47 से 48, ठीक है। और महिलाएं आप देखे होंगे कि बीपीएससी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है एससी एसटी दिव्यांग व महिलाएं सिर्फ 32% मांगता है, महिलाएं की सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन होगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं कि ओबीसी में लड़का का जो नंबर होगा वो लड़की का नंबर होगा, कभी नहीं, उसको एससी एसटी का कैटेगरी तक आरक्षण मिला, मतलब इस तरह का कटअप में उसको होगा, ठीक है। तो मतलब इसीलिए महिलाएं का टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे बहुत से कम नंबर पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। या महिलाएं कह दिए, इसका मतलब है कि जो एससी एसटी का कटअप रहेगा वो महिलाएं की भी कटअप रहेगी, ठीक है, जो दिव्यांग की रहेगी। तो यह ध्यान सकते हैं महिलाएं की कटअप बहुत कम रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर आप बीएड और बीटीसी जो बीएड और डीएलएड पे ये कंबाइंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कभी ध्यान रखें कंबाइंड हम ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, कभी ये मत सोचिएगा कि बीएड बीटीसी का आएगा नहीं आएगा वो मतलब नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ दोनों मिला के रिजल्ट कर रही है। जब दोनों मिला के रिजल्ट जारी करेगी तो दोनों बच्चे के बीच में डिवाइड करेंगे ना, तो जब दोनों बच्चे की डिवाइड करेंगे तो सिंपली बात ये 60 मतलब हम कह सकते हैं 65 के रेंज में चला जाएगा, मतलब ये, ठीक है। 65 प्लस नहीं कर सकते, 65 के रेंज में जनरल का चला जाएगा, ठीक है। इसमें ओबीसी और ओबीसी कहते हैं इसको 60 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहते हैं ईडब्ल्यूएस का तो वही समझिए कि 58 मतलब इस रेंज में रहेगा, ठीक है। अगर ईबीसी कहते हैं तो ये हो गया आपको 55 मान लीजिए 55 प्लस, दिव्यांग और एससी एसटी कहते हैं तो वही होगा आपको 54 55 इसी तरह का रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको जब बीएड से साथ करेगा तो ये होगा, क्यों होगा कि ये रियलिटी है। अगर आप बीएड और डीएलएड के बाद में छांटते अलग बात है, लेकिन अभी तो सरकार रिजल्ट प्रकाशित करेगा तो दोनों को लेके करेंगे तो उसके पास तो डेटा आएगा डीएलएड वाले बच्चे का भी और बीएड वाले बच्चे का भी, तो इस कंडीशन में ये दोनों का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको जैसे ही दोनों कंबाइंड रिजल्ट करेगा तो ये हाईएस्ट चला जाएगा, सिर्फ डीएलएड का लेगा तो कभी हाईएस्ट नहीं चलेगा, अगर साफ सुथरा कर दे कि बीएड हट गया तो, ठीक है। तो आप लोग के साथ दोनों दोनों कंबाइंड आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 2 प्रकाशित में कर सकता है। एक कहा जा रहा है ज़्यादातर संभावना आपको ऐसे है, कम संभावना ऐसे है, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, हम आपके फिर से वीडियो बना कर देंगे।